Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you are all fine. Welcome to Gulfisha High School online lecture system. Today my lecture is for class 8 and my subject is mathematics. Chapter number 2 real numbers. यूनिट नंबर 1 में हमने स्टूडेंट्स पढ़ा था यूनियन इंटरसेक्शन के बारे में. इस चैप्टर में हम रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे. उससे पहले हम डेफिनेशंस देखते हैं. डेफिनेशंस क्या है? इरेशनल नंबर की डेफिनेशन है, ये हम छोटी क्लास से तकरीबन पढ़ते आ रहे हैं कि इरेशनल डेफिनेशन क्या होती है कि एक नंबर होता है जिसको हम लोग डिवीजन की फॉर्म में लिखते हैं, मतलब पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखते हैं. उसमें जो पी क्यू है वो रियल नंबर्स को बिलोंग करता है और उसमें जो क्यू है वो जीरो के इक्वल नहीं होता. उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स. द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p over q where pq belongs to z and q is not equal to 0 are called irrational numbers. और जो सेट होता है इरेशनल नंबर का उसको हम डिनोट करते हैं q और ऊपर से छोटी सी स्लैश डाल के. एक तो इरेशनल नंबर की डेफिनेशन स्टार्ट में मैंने आपको बताई, एक इसी की लास्ट लाइन पे लिखी हुई है. It can also be defined as a number whose decimal representation is non-terminating and non-recurring is called an irrational number. कि हम इसको एक और तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं कि हमारे पास जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आ रही है, मतलब हमने एक डिवीजन उसको डिवीजन की है तो उसका आंसर या तो नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है या फिर नॉन रिकरिंग आ रहा है, तो उसको भी इरेशनल नंबर ही कहते हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन है रियल नंबर्स की. रियल नंबर्स क्या होते हैं? वी डिफाइन द सेट ऑफ रियल नंबर्स एज, कि हम लोग रियल नंबर्स के सेट को ऐसे डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे. द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स क्यू and set of irrational numbers q slash is called the set of real numbers and is denoted by r. अब वो कह रहे हैं कि जो रियल नंबर्स होते हैं ये दो चीज़ों का मतलब यूनियन होता है, एक रियल रैशनल नंबर्स का और एक इरेशनल नंबर्स का. तो उन दोनों के यूनियन को हम कहेंगे ये रियल नंबर्स हैं. फिर आएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस. टर्मिनेटिंग डेफिनेशन डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं कि जब हम किसी चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं, जब हम डिवीजन कर रहे हैं तो उसका आंसर जो है एक मखसूस हद तक ख़त्म हो जाए, मतलब आंसर उसका ख़त्म हो जाए, वो आगे फर्दर डिवीजन उसकी ना हो रही है, उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस. और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं जो आगे चलते जा रहे हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन. इसी तरह रिपीटिंग है और इसी तरह नॉन रिपीटिंग है. आगे ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की भी डेफिनेशन दी गई है. अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने एक्सरसाइज 2.1 जो कि इन्हीं डेफिनेशन पर बेस्ड है, मतलब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हमने बताना है और रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग बताना है. टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो होते हैं जब हम किसी सवाल को डिवाइड करते हैं और उसका आंसर जो है वो ख़त्म हो जाए, मतलब पूरा पूरा वो डिवाइड हो जाए, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग और रिकरिंग या फिर रिपीटिंग भी उसी को बोलते हैं. और जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो वाले डेसिमल्स होते हैं, फ्रैक्शंस होते हैं जिनको हम लोग डिवाइड करें और वो डिवाइड उसकी डिवीजन उसकी ख़त्म ना हो, वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. चैप्टर नंबर 1 है हमारा, जो यूनिट नंबर 2 है उसके एक्सरसाइज 2.1 है. पहला सवाल है कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस एंड सेपरेट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. पहला सवाल है हमारे पास 5/7. अब हम इसको डिवाइड करेंगे. देखिए 5/7 है, 5 को अंदर रखेंगे 7 को बाहर, तो 5 तो 7 से छोटा है, इसलिए हम पॉइंट लगाएंगे और 0 लगाएंगे जैसे हम पिछले क्लासेस में पढ़ते आए हैं. पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 7 7 ज़ा 49, माइनस किया 1, फिर अगेन एक 0 उतारा, 7 1 ज़ा 7, फिर माइनस किया 3 भी छोटा है तो फिर 0 हम नीचे उतारेंगे, तो 7 4 ज़ा 28, 30 में से 28 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, वो भी छोटा है. फिर हम अगेन 0 नीचे उतारेंगे तो 7 2 ज़ा 14. अब ये देखें ये सवाल जो है ये चलता जा रहा है, इसकी डिवीजन ख़त्म नहीं हो रही है, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे जो आंसर है हमारा पॉइंट के बाद 4 to 5 डिजिट तक हम इसको सॉल्व करें और फिर उसको एंड कर दें. तो इस तरह हमारा आंसर बन रहा है 5/7 का 0.7142 और ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा. दूसरा सवाल है हमारे पास 3/5, तो 3 को अंदर रखेंगे, 5 को बाहर रखेंगे, डिवाइड करेंगे इसको. अब 3 तो छोटा है 5 से, तो हम पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, 30 बन गया, 5 6 ज़ा 30. ये है हमारा टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसका आंसर अपना
पूरा पूरा डिवाइड हो चुका है। 3/5 का आंसर आ जाता है 0.6 और ये टर्मिनेटिंग में आएगा। इसी तरह 6/7 है, 6 को अंदर रखेंगे, 7 को बाहर रखेंगे और डिवीजन स्टार्ट करेंगे। क्योंकि 6 भी छोटा है 7 से, पॉइंट लगाएंगे 0 और इसको डिवीजन स्टार्ट कर देंगे। अब देखना है कि इसमें अगर हमारे पास आंसर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, वरना इसको भी हम पॉइंट के बाद 4 to 5 डिजिट तक ही हम सॉल्व करेंगे। 2/7 है, ये भी ऐसे ही है, 2 अंदर रखेंगे, 7 बाहर, 2 भी 7 से छोटा है तो पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, 7 2 14, माइनस करेंगे 6 आएगा, फिर अगेन 0 नीचे लगाएंगे, 7 8 56, 60 में से 56 माइनस करें 4 आता है, फिर अगेन 0 आएगा नीचे क्योंकि वो भी छोटा है, 4 जो है वो 7 से, तो 7 5 35, अगेन इसमें से माइनस करेंगे तो 5 आएगा। अभी देखिए ये भी क्वेश्चन चलता जा रहा है, ये टर्म मतलब ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तो इस लिहाज से देखेंगे कि जो 2/7 है वो भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में आता है। 5वां सवाल है हमारे पास 3/8, इसमें देखेंगे ये 3 को अंदर रखेंगे, 8 को बाहर, पॉइंट लगाएंगे 0, 8 3 24, माइनस करेंगे 30 में से 24 को 6 आएगा, फिर अगेन 0 नीचे उतारेंगे, 8 7 56, 60 में से 56 को माइनस करेंगे 4 आएगा, अगेन 0 उतारेंगे तो 8 5 40। अब ये देखिए पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो हमारा इसका आंसर आता है 3/8 का 0.375 और ये हमारा आंसर है टर्मिनेटिंग में, क्या मतलब ख़त्म हो गया ये। इसी तरह 8/5 है, 8 को अंदर रखेंगे, 5 को बाहर। अब ये देखिए 8 जो है वो 5 से बड़ा है, इसलिए हम पॉइंट अभी नहीं लगाएंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 5 1 5, 8 में से 5 निकाले 3, अब देखें 3 जो है 5 से छोटा है तो हम पॉइंट लगाएंगे और 0 लगाएंगे नीचे, तो 5 6 30। 8/5 भी देखें अपना वहाँ एंड पॉइंट तक आ गया 1.6 तक, तो इस तरह से 8/5 जो है वो भी टर्मिनेटिंग हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस एंड सेपरेट रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। जैसे हमने पिछले सवाल में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का बताया था, सेम वही प्रोसेस हम इसमें करेंगे। इसमें हम बताएंगे कि कौन सा रिपीटिंग हो रहा है और कौन सा नॉन रिपीटिंग हो रहा है। अब इसमें देखें 3/7 को उन्होंने डिवीजन स्टार्ट की है, वो नंबर्स जो है वो देखें पहले 5 डिजिट जो हैं, सॉरी 6 4 0.42851, वही रिपीट अगली दफ़ा में हो रहे हैं, तो ये रिपीटिंग डेसिमल, हम इसके ऊपर एक लाइन लगा के शो कर देंगे कि आया कि ये रिपीटिंग डेसिमल है। 4/5 है, इसमें देखें ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो ये रिपीटिंग में नहीं आएगा, नॉन रिपीटिंग में आएगा ये। 6/8 ये भी सेम इसी तरह से, ये भी डिवीजन इसकी कंप्लीट हो रही है 0.75 तक, ये भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो हम इसको ये भी राइट कर देंगे कि ये भी नॉन रिपीटिंग है। इसी तरह स्टूडेंट्स इसके बाकी सारे क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों ने इसी तरह इसको डिवीजन करके इसको सॉल्व करना है और लिखना है कि ये आया कि रिपीटिंग है और नॉन रिपीटिंग है हर सवाल को। स्टूडेंट्स आपने बाकी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और आपने मुझे वो पिक्चर्स बना के भी सेंड करनी है कि मैं चेक कर सकूँ आप लोगों को किस चीज़ की कितनी समझ आ सकी है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब GKH चैनल, प्रेस बेल आइकन, लाइक कमेंट एंड शेयर।